हाय गाइस। तो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में चैन जिन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, तभी उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है और ये देखकर क्वेन काफी जेलिस हो जाती है। फिर जिन उसे दूर हटाती है और सबके सामने उसे पटक देती है और फिर वहां से चली जाती है। और ये देखकर जैन काफी स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन उससे बोला, एक कंपनी हम पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। पर इस मोमेंट में जिन काफी ऑकवर्ड हो रही होती है और फिर चैन के साथ किस इमेजिन करती है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन शावर लेते टाइम जिन के साथ हुई किस को इमेजिन करता है और यही जिन उसे इमेजिन करके काफी ब्लश कर रही होती है। और फिर इमेजिनेशन में चैन उसके रूम में शर्टलेस आ जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और फिर चैन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिन की ये इमेजिनेशन टूट जाती है और वो अपने आप से बोली, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में चैन के ग्रैंडपा का उसको कॉल आता है और वो उससे बोले, हमारी कंपनी हमारे हार्डवर्क का अचीवमेंट है। अगर तुम्हें वो कंपनी सक्सेसफुल बनानी है तो तुम्हें क्वेन से शादी करनी होगी, पर तुम ऑलरेडी उसे रिजेक्ट कर चुके हो और अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन जिन को मैसेज सेंड करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तुम जल्दी रेडी हो जाना, हमें कल सुबह मीटिंग में जाना है। फिर नेक्स्ट डे जिन मीटिंग के लिए सब चीजें याद कर रही होती है और जब वो चैन के साथ होती है तब उसे एक्सीडेंटल किस याद आती है और वो उसे सोचकर नर्वस हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन दूसरी कंपनी को अपनी प्रेजेंटेशन देता है और दूसरी तरफ जिनकी सिस्टर उसे गाइड कर रही होती है। तभी जैंग चैन से बोला, तुम्हें हमें अपनी कंपनी के सारे सीक्रेट बताने होंगे, उसके बिना हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तभी जिन उससे बोली, हमने 5 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और दूसरी तरफ उसकी सिस्टर कॉल पर उसे गाइड कर रही थी। फिर जैंग उनसे बोला, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है और वो वहां से जाने लगता है। फिर जैन जिन से बोला, तुम मेरे साथ कंपनी के बाहर बात कर सकती हो और इससे चैन काफी जेलिस हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैन जिन से बोला, अगर उस दिन तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं इस मीटिंग में भी नहीं आता। पर अगर तुम्हारी कंपनी सब कुछ क्लियर नहीं कर सकती तो तुम्हें क्या लगता है हमें ऐसे पार्टनर को चूज करना चाहिए। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैन जिनको इमेजिन करता है जब उसने उसके फोन को बचाया था और फिर उसका मैनेजर उससे बोला, उस दिन आपके फोन में वो यूएसबी ड्राइव मिस्टर चैन की कंपनी ने लगाई थी, वो आपका कुछ डाटा यूज करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट सीन में जिन से एक मेंबर बोला, क्या तुम्हें पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी जिन उससे बोली, मिस्टर चैन मुझे जहां भी जाने के लिए कहेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। अगर तुम यहाँ स्टैंड नहीं करते इसका मतलब तुम यहाँ के लिए सूटेबल नहीं हो। फिर वो मेंबर उससे बोला, क्या तुम मुझे जानती हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। फिर जिन उससे बोली, क्या यहाँ जो भी हुआ उसमें सबकी गलती नहीं है, हमारी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ दिक्कत है, इसलिए मिस्टर जैंग ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया। फिर मिस्टर ली उससे बोले, तुमने जो भी कहा है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तुम्हें पता ही होगा ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। फिर जिन उससे बोली, हाँ मुझे पता है, इस बात से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि ये बात मुझे मिस्टर जैंग ने इन पर्सन बताई है। फिर चैन उन सभी से बोला, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जिन से बोला, तुम मेरे आज के सारे प्लान कैंसिल कर दो बिना मेरी परमिशन के, तुम किसी को भी मुझसे मत मिलने देना और तुम भी यहाँ से जा सकती हो। फिर जिन वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन की सिस्टर उससे बोली, तुम्हारी बातों से वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होगा, अब हम इस बारे में क्या करने वाले हैं, अभी सिर्फ तुम उसके क्लोज हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर जिन उससे बोली, पहले हमें कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए और उसने हमारी काफी हेल्प की है। और सैड होकर बोली, तुम भी उसे लाइक करती हो तो मुझे हर हालत में उसकी हेल्प करनी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में चैन सैड बैठा होता है। तभी जिन उसके पास जाकर बोली, जब क्वेन मेरे घर आई थी मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, मुझे ये हेल्प सडनली याद आई है और उसके लिए मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। और फिर चैन उसे देखकर खुश हो जाता है, ये तो मेरे फेवरेट डिजाइनर की डिजाइन है, मिस जिन तुम्हें ये कहाँ मिल गया। फिर जिन उससे बोली, मेरी एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प की है। फिर चैन उससे बोला, तुम्हें कैसे पता है मुझे फैशन डिजाइनिंग पसंद है। फिर जिन उससे बोली, मैंने तुम्हारी सारी बुक्स देखी हैं, वो सब के सब फैशन डिजाइनिंग पर हैं, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर चैन उससे बोला, हमारी कंपनी बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और जैन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो हमारी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। फिर जिन उससे बोली, अगर ऐसा हुआ तो मुझे न्यू कंपनी में जॉब मिल जाएगी। फिर चैन उससे बोला,
हाँ तुम फ्री हो जाओगी, हमें इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना होगा। फिर जिन उससे बोली मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी और इस टास्क को खत्म करने के बाद आई होप तुम अपने इंटरेस्ट की चीज कर सकोगे। और इससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर उन दोनों को लास्ट नाइट की एक्सीडेंटल किस याद आती है और फिर चैन अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर जिन उससे दूर हट जाती है। फिर जिन अपने आप से बोली उसके कुछ टाइम बाद चैन ने इम्प्रूव किया है और उसके साथ रहकर मुझे पता चला है उसके सिर पर कितना ज्यादा प्रेशर है और मैं अपनी सिस्टर के लिए उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में चैन जिन से बोला तुम 3 साल के बिल मेरे पास लाना, वहाँ हमारा काफी डाटा होगा। तभी मिस्टर ली वहाँ आकर बोले हमारी कंपनी के सारे बिल हमारे सिस्टम में अपलोडेड हैं और हमारा सिस्टम काफी ज्यादा सेफ है। तभी जिन को एक कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। फिर उसकी सिस्टर उससे बोली हमारे प्रोजेक्ट के लीडर लियांग मुझे अजीब से टास्क दिया करते थे और वहाँ एक फाइनेंशियल रिपोर्ट भी थी और जब मैंने उन्हें देखा तब उनका डाटा हमारी कंपनी से बहुत डिफरेंट था। फिर नेक्स्ट सीन में जिन उस एम्प्लॉय का हाथ मोड़कर बोली 4 महीने पहले तुमने मुझे एक फाइनेंशियल रिपोर्ट दी थी, हमारी कंपनी का डाटा उससे मैच नहीं कर रहा। फिर वो एम्प्लॉय उससे बोला मैं 4 महीने पहली वाली बात को अभी तक याद कैसे रख सकता हूँ। फिर जिन उससे बाकी एम्प्लॉयज के बारे में पूछती है। फिर नेक्स्ट सीन में लियांग और उसका एम्प्लॉय ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर लियांग उससे बोला आज हम दोनों खूब एंजॉय कर सकते हैं और मैं तुम्हें मेरी यूनिक स्किल भी दिखाऊंगा। तभी किम उससे बोला चैंग हमारे अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर लियांग हंसते हुए बोला वो अब अकाउंट चेक कर रहा है, वो इतने पहले तक क्या कर रहा था। फिर किम उससे बोला उस टाइम मिस्टर ली और सेक्रेटरी जिन से भी इन्वेस्टिगेशन की है। तभी जिन वहां आकर बोली क्या उन अकाउंट्स के साथ तुमने छेड़छाड़ की थी और फिर उन दोनों को मारने लगती है। तभी जियान डरते हुए उससे बोला हाँ वो सब मैंने ही किया था, पर मुझे ये सब करने के लिए किसी ने कहा था। फिर जिन उसे धमकाते हुए बोली कौन था वो। फिर जियान उससे बोला वो मिस्टर चैन थे। तभी किम उससे बोला मिस्टर चैन ने ही हमें ये सब करने के लिए कहा है। तभी वहाँ बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं जो कि उनसे कंपनी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी किम उन सभी से बोला हमें ये सब करने के लिए मिस्टर चैन ने कहा था। और तभी लियांग जिनकी हेड हटा देता है जिससे सारी मीडिया उसे देख लेती है। तो इस ड्रामा का ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.